नाज़रीन कहते हैं कि मौत का भी धंधा होता है और इस धंधे में बिकता है तो सिर्फ खौफ। बेचते जाओ, कमाते जाओ। और ये धंधा किसी भी मुआशरे में किसी भी मजहब, मसलक, रंग, नस्ल और इंसानियत को नहीं देखता, बल्कि सिर्फ देखता है तो अपना मफाद देखता है। इन बातों का मकसद क्या है, ये आपको वीडियो में आगे चलकर बताएंगे। आप देख रहे हैं नुक्ता, जिसके साथ मैं हूं यासिर रशीद चौधरी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लम्हा बलम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। मगर पहले खबर यह है कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में भी दाखिल हो चुका है, जिसका आपको अब तक इल्म हो चुका होगा। पहला केस कराची के रिहायशी 22 साला यहिया जाफरी में रिपोर्ट हुआ। यहिया की उम्र 22 साल है। पूरा नाम सैयद मोहम्मद यहिया जाफरी है। एक तालिब इल्म है और गुलिस्तान सोसाइटी स्कीम 33 कराची का रिहायशी है। 20 फरवरी को ये ईरान से कराची पहुंचा। 26 तारीख को इसमें कोरोना की तशखीस होने के बाद महकमा सेहत की जानिब से तस्दीक कर दी गई। कुछ चीजें काबिल गौर हैं। मरीज के मुताबिक 6 तारीख को वो 28 अफराद के हमरा, जिसमें उसके 2 दोस्त भी शामिल थे, मुकद्दस मकामात की ज़ियारत की गर्ज से कराची एयरपोर्ट से ईरान का सफ़र करते हैं। वहाँ इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर पहुँचने पर इस मरीज की तबीयत नॉर्मल रहती है और अगले 3 दिन तक वो ठीक रहता है। और उसके बाद वो 10 फरवरी को कुम से तेहरान पहुँचता है, जहाँ उसे हल्का सा जुकाम होता है। उसे लगता है कि बर्फबारी का मौसम है, सो मौसम का असर है, तो किसी दवाई के बाद उसे आराम आ जाता है। और 12 फरवरी को वो किरमान जा पहुंचता है, जहां 2 दिन कयाम के दौरान मरीज के मुताबिक उसकी तबीयत ठीक रहती है। 14 तारीख को मशहद पहुंचता है, जहां वो 4 दिन कयाम करता है और वहां वो 17 फरवरी को हजामा करवाता है। और उससे अगले ही दिन यानी 18 फरवरी उसे सरदर्द, जुकाम और बुखार हो जाता है। 19 तारीख को वो तेहरान पहुंचता है, रात की फ्लाइट से कराची के लिए रवाना होता है और सुबह 3 बजे कराची एयरपोर्ट पर पहुंचता है। उसके बाद 3 दिन तक उसकी हालत मजीद बिगड़ती चली जाती है और आखिरकार आगा खान अस्पताल में चेकअप के लिए जाने पर उसे इस बात का पता चलता है कि वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है। ये तमाम तर मालूमात डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस सिंध की जानिब से जारी की गई है। उसके फैमिली के दीगर अफराद को भी आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल किया जाता है, जहाँ पर उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। नाज़रीन, इसमें हर एक जगह पर सफर की तफसील तो मौजूद है, उसके आने और जाने की तफसील भी मौजूद है, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं है कि कराची एयरपोर्ट पहुंचने पर कोरोना वायरस की तशखीस के लिए जो हिफाजती इकदामात किए गए थे वो उनसे क्लियर कैसे हो गया। इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन पहले ये वीडियो देखिए। कोरोना वायरस के वजह से ये तंग कर रहे हैं बार बार और ये ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। रिजवान साहब हैं, इनकी अभी शक्ल देख लें। ये भी जो है ना वो पैसे जो है ना आपसे भी उन्होंने पैसे मांगे, इन लोगों से भी इन्होंने पैसे मांगने की कोशिश की है और बार बार जो है ना ये इस नाम पे ये एक धंधा कर रहे हैं और लोगों को ये तंग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है? डॉक्टर साहब, ये आप पासपोर्ट आप ब्लैकमेल मुझे कर रहे हैं, तो पासपोर्ट आप रख सकते हैं? अगर सर टेस्ट का पासपोर्ट, सर मुझे ये बताएं कि आप पासपोर्ट कैसे रख सकते हैं? आप नहीं भागेंगे हम। आप पासपोर्ट किस कानून के तहत सर आप पासपोर्ट किस कानून के तहत सर आप पासपोर्ट किस कानून के तहत रख रहे हैं? सर आप पासपोर्ट किस तरीके से रख रहे हैं? किस वजह से आप पासपोर्ट किस वजह से रख रहे हैं? आप पासपोर्ट किस वजह से रख रहे हैं? हाँ सर, ये भी जनाब है, ये भी पासपोर्ट नहीं दे रहे। अब ये पासपोर्ट रख के मैं पुलिस लेके आऊंगा और ये सैंपल नहीं ले रहे, पासपोर्ट हमारी इन्होंने रख ली है। ये भी जनाब साथ हैं, ये दोनों साथ मिले हुए हैं और इन लोगों ने एक बुरी औरत है जो साउथ अफ्रीका से आई है, उसको भी जनाब बीच में इन्वॉल्व है और इन सब लोगों ने तंग करके रख दिया है। हम 6 घंटे की जो ना फ्लाइट लेके आए हैं, इन लोगों ने पासपोर्ट रख लिया और कह रहे हैं कि आप पैसे देंगे और आपको पासपोर्ट देंगे। ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। नाज़रीन, खित्ते में जब तेजी से कोरोना वायरस फैलने लगा, चीन के बाद जब उसने दीगर ममालिक का रुख किया, तो पाकिस्तान ने हिफाजती इकदामात के पेश नज़र पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों को वापस आने से रोक दिया। इसके साथ साथ चीन में पढ़ने वाले हजारों पाकिस्तानी तलबा की वापसी को भी कुछ देर के लिए रोक दिया गया, जिस पर पाकिस्तान के अंदर से भी आवाजें उठने लगी। उन तलबा के वालिदैन भी ये बातें करने लगे कि हमारे बच्चों को वापस लाने के लिए हुकूमत कोई इकदामात नहीं कर रही, लेकिन हुकूमत अपनी जगह इस बात पर बज़िद थी कि
के हिफाजती इकदामात के पेश नज़र कुछ अरसे के लिए सब्र व तहम्मुल से काम लेना होगा। कोरोना वायरस के फैलाव के खदशात को मद्देनजर रखते हुए हमसाया मुमालिक के साथ सरहदों पर सर्वेलेंस बढ़ा दी गई, वहां से आमदोरफ्त को मुअत्तल कर दिया गया और आने वाले दिनों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपनी इस्तात के मुताबिक तमाम तर इक़दामात कर लिए गए। लेकिन इस सब के बावजूद कोरोना वायरस पाकिस्तान में दाखिल हो गया। एयरपोर्ट पर हिफाजती इक़दामात किए गए हैं, एयरपोर्ट पर थर्मल स्कैनर भी नस्ब किए गए हैं और इसके साथ साथ चेकिंग का भरपूर निजाम किया गया। लेकिन एक वीडियो ये सारे इंतजामात का पोल खोल देती है। हुकूमत पाकिस्तान ने तो जिद्दोजहद की, हम उससे इनकारी नहीं, लेकिन मसीहाई के पेशे में छुपे भेड़िए कहीं ना कहीं इस कौम को घुन की तरह खा रहे हैं, क्योंकि धंधा तो सिर्फ मौत का बिकता है। मौत का डर दीजिए, 14 दिन निगहदाश्त में रखने का डर दीजिए और पैसा वसूल कीजिए, लेकिन सोचिए कि इसी दौरान क्या कहीं आप अपनी मौत ही तो नहीं खरीद रहे। सवाल ये है कि कितने अफराद इस तरीका कार के तहत क्लियर करार दे दिए गए। सवाल ये है कि वो एक शख्स जिसे क्लियर करार दिया गया वो 5 दिनों में किन किन अफराद से मिला होगा, उन अफराद की सेहत के तहफ्फुज का सर्टिफिकेट कौन देगा। सवाल ये है कि जब हुकूमत पाकिस्तान इतनी जिद्दोजहद कर रही है, जब अंदरूनी मुखालिफत का सामना मोल ले रही है, तो फिर ऐसे भेड़िए हुकूमत पाकिस्तान के तमाम तर इक़दामात पर पानी फेर देते हैं। मौत का धंधा है तो चलाइए, खौफ फैला है तो 10 रुपए में बिकने वाले मास्क को 300, 700 या 800 में बेचिए, बिकेगा, क्योंकि मौत का धंधा है। बहुत ही अफसोस का मकाम है उन तमाम ज़ख़ीरा अंदोज़ों के लिए जिन्होंने आज के जब कराची पे पाकिस्तान पे एक वक्त आया और कोरोना वायरस जैसी वबा के केसेस सामने आना शुरू हुए, तो ये डब्बा मास्क का, ये डब्बा पूरा कराची घुमाओ तो ये 2 डब्बे मास्क के, जिसके अंदर ये मास्क जिसकी कीमत मुश्किल से 10 रुपए नहीं थी, आज ये मास्क कराची में 180 रुपए वाला डब्बा 1700 रुपए का बिक रहा है। कहाँ है इदारे, कहाँ है पुलिस, कहाँ है रेंजर्स, कहाँ है FIA? मारे ना छापे, उठाएं इन लोगों को जो इस वक्त लोग घबरा रहे हैं, लोग टेंशन में परेशान हैं। कौन से ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं जिनको आज मुसीबत नजर नहीं आ रही, जो इस परेशानी में भी लोगों को तंग कर रहे हैं? पकड़े ना उन लोगों को। क्यों 180 वाला डब्बा 1700, 1800 और 2000 रुपए का मिल रहा है? 10 रुपए वाला मास्क क्यों खरीदे कोई 300 रुपए का? और मैं सिर्फ इतनी सी अपील करूंगा, कोई भी ऐसा और कोशिश करें, ढूंढें कोई अगर खुदा का नेक बंदा मिल जाए उससे खरीदें। और मैं एक बार तमाम ज़ख़ीरा अंदोज़ों पे जो इस मुसीबत में भी पाकिस्तानियों को, कराची वालों को तंग कर रहे हैं और जलील कर रहे हैं, इस मास्क के लिए रुस्वा कर दिया लोगों को, और इदारों से फिर रिक्वेस्ट करूं, खुदा के लिए इनको पकड़े, जेलों में डालें और ये पकड़ के आवाम को रोडों में बांटे। लोग ख्वार हो रहे हैं, कहीं भी नहीं मिल रहा, लोग पान की दुकानों पे जा रहे हैं कि एक मास्क दे दो खुदा के वास्ते। अगर इस केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ, ऐसे ही किसी डॉक्टर ने पैसे मांगे हों और लोग सिर्फ इस डर की वजह से कि 14 दिन के लिए निगहदाश्त में रहना पड़ेगा, उन्होंने पैसे अदा कर दिए, तो सोचिए कि अब तक इस तरह के कितने केस रिपोर्ट हो चुके होते। खुदा न करे कि ऐसी आफत का पाकिस्तान में फैलाव हो, खुदा न करे कि हम ऐसी वबा का शिकार हो जाएं, लेकिन अगर कुछ अनासर अपने कुछ पैसों के बदले में हमारी जान दांव पर लगा देते हैं, तो उनसे पूछने वाला कौन है? हम मुसलमान हैं, हम उस नबी के मानने वाले हैं जिसने रहम का दर्स दिया, जिसने बुर्दबारी की मिसाल कायम की, लेकिन हम किस समत को चल पड़े। नाज़रीन, चाइना के अंदर कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र वो मुलाजमीन जो मास्क बनाने वाली फैक्ट्रियों में काम करते थे, उन्होंने अपना काम करने का दौरानिया बढ़ा दिया ताकि मास्क हर इंसान तक पहुंचे। मगर पाकिस्तान में सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। हमने क्या किया? हमने मौके को गनीमत जाना, मास्क को स्टोर कर लिया और फिर मौत के धंधे में उसे खौफ की अलामत के तौर पे बेचा और पैसा कमाते रहे। सोचिए, क्या इंसानियत मर चुकी? अगर मर चुकी तो यही कयामत है।